जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गोलमुरी में कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कार मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कार के आगे वाले हिस्से में जहां इंजन होता है वहां पर ही आग लगी है। जमशेदपुर से तस्वीरें देख रहे हैं। गोलमुरी ये इलाका जहां पर कार अचानक से आग का गोला बन गई। पूरे इलाके में इस तस्वीर के बाद सनसनी फैल गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। कार मालिक को हालांकि लाखों की चपत लग गई है। और गिरिडीह से बड़ी खबर है। घोड़थंबा में शराब दुकान में मारपीट की गई है। ग्राहक और दुकानदार के बीच में मारपीट। शराब खरीदने के दौरान यह विवाद हुआ। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शराब दुकानदार ने थाने में भी लिखित शिकायत की है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। तस्वीर देखिए, गिरिडीह के घोड़थंबा की तस्वीर है जहां शराब की दुकान में घुसकर यह मारपीट की जा रही है। जो मारपीट कर रहे हैं वो ग्राहक है और जिसे पीटा जा रहा है वो दुकानदार है। शराब खरीदने के लिए ग्राहक आए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये जो ग्राहक है वो दुकान के अंदर घुस गए। जो दुकान मालिक है उसको पीटने लगे। मारपीट की पूरी घटना वहां सीसीटीवी में कैद हो गई। शराब दुकानदार ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। और जमशेदपुर में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। राज्य में पानी, बिजली और बढ़ते क्राइम के साथ बालू की लूट समेत कई मुद्दों पर सरकार का विरोध किया गया है। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ विधायक पूर्णिमा दास भी और हजारों कार्यकर्ता मौजूद हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और फिर मिट्टी की हांडी रखकर डीसी ऑफिस के सामने ये जोरदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन सरकार को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं। हालात में सुधार नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी गई। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार जो आम आदमी की छोटी छोटी डिमांड होती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा, जिसने देने में ये सरकार विफल साबित हुई। और इसलिए एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जो आज पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, बिजली का जिस प्रकार कटअप हो रहा। खबर गढ़वा से, जहां तपती गर्मी में बीजेपी नेता और विधायक सिर पर घड़ा लेकर सड़कों पर नजर आए हैं। दरअसल पानी, बिजली की समस्या को लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही और गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में समाहरणालय का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन के लिए हेमंत सरकार पर निशाना साधा गया। वहीं बीजेपी के इस प्रदर्शन को जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने दिखावे की राजनीति बताया। 1700 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर उस पैसा को ठेकेदारों के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर के खा गए। आज हमारी माँ बहन को गर्मी में जो चिलचिलाते हुए धूप में दुर्दशा हो रहा है, उनका भी श्राप, उनका भी आह इन लोगों को ले डूबेगा। जो पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो यहाँ के निकम्मे विधायक, जो चुने हुए विधायक जिनको कहा जाए कि किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को अपमानित करना, महिलाओं को अपमानित करना, यही उनका काम रह गया है। वहीं चाईबासा में स्वच्छ पानी और बिजली की मांग को लेकर बीजेपी ने मटकी लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा शामिल हुई हैं। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा से तस्वीरें जहां स्वच्छ पानी और बिजली की मांग को लेकर बीजेपी ने मटकी लेकर प्रदर्शन किया है। जो तस्वीरों में नजर आ रही है वो है पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उपाध्यक्ष गीता कोड़ा, दोनों इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।
पानी पीने को मजबूर हैं। और ये सरकार को जब इतने करोड़ों अरबों रुपए फंड आ रहे हैं, केंद्र सरकार से भी आ रहे हैं, डीएमएफटी फंड से भी आ रहे हैं, उसके बावजूद आज जिले की स्थिति इतनी भयावह है कि लोग आज साफ स्वच्छ पानी उनको नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से लोग कई बीमारियों से, गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। और हम लोग आज इसी को लेकर के ये धरना प्रदर्शन हम लोग का है कि सरकार जागे, चेते और लोगों को पानी समय पर पानी, साफ पानी मिले, चाहे गांव के क्षेत्र के लोग हो या शहर के क्षेत्र के लोग हों। लेकिन झारखंड में बद से बदतर स्थिति हो गया है। 15 अगस्त 2019 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन चालू किया था। 2019 से लेकर 2026 तक 12,000 करोड़ रुपया झारखंड को दिया। शुद्ध पेयजल घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उसका आधा पैसा भी खर्च नहीं कर सका है। आज सभी जगह आकार मचा हुआ है। देखिएगा यहाँ पर सिंदूरी जल पूर्ति योजना बंद पड़ा हुआ है, तानगर जल पूर्ति योजना बंद पड़ा हुआ है। और अब बात जेएमएम के विरोध प्रदर्शन की। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में हो रहे इजाफे को लेकर आज पूरे राज्य में जेएमएम प्रदर्शन कर रही। सत्ताधारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रांची के कचहरी में इकट्ठा हुए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं का कहना है कि जल्द से जल्द महंगाई पर काबू पाया जाए, नहीं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, उग्र किया जाएगा। रांची से बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस में लेटर वॉर जारी है। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिखा है। नवनियुक्त 314 पदाधिकारियों की बैठने की जगह पूछी। नए पार्टी कार्यालय को लेकर भी सवाल पूछे हैं। तो बड़ी खबर इस समय रांची से, कांग्रेस के भीतर लेटर वॉर जारी है। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिखा है। नवनियुक्त 314 पदाधिकारियों के बैठने की जगह पूछी। नए पार्टी कार्यालय को लेकर भी सवाल पूछे। अब प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अंतर कलह खुलकर लगातार सामने आ गई। इसी कड़ी में वित्त मंत्री ने प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर नए पार्टी कार्यालय की मांग की है, जिसका बचाव करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में सभी अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। वहीं बीजेपी ने वित्त मंत्री के सवालों को जायज ठहराया है कि पार्टी के अंदर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं, ठीक है, आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, इसके मायने ये कतई नहीं है कि आप किसी भी मुद्दे को मीडिया के सामने लाकर, और जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी की भी फजीहत होती है, सरकार पर उंगली उठाएंगे तो वो भी गलत है। इस तरह के कृत्य से बचना चाहिए तमाम नेताओं को। पार्टी है हमारी, लोग हैं, लोकतंत्र हमारी पार्टी में है, तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। ये सही है कि उसका एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की है और वो लोकतंत्र पार्टी के अंदर भी दिख रहा है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही मुद्दे हैं। बड़े नेता हैं वो, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी जब मर जाएगी तो ऐसी ही चीज़ें होंगी। और साहब बात तो सही कहा, 315 लोगों की जंबो जेट कमेटी है और कांग्रेस भवन में बैठने के लिए 30 लोगों की भी जगह नहीं है। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के भाकपा माले के जिला सचिव के घर पर बदमाशों ने बमबाजी की है और परिवार के सदस्यों से मारपीट करके दहशत फैलाई। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर निरसा और सिंदरी विधायक मौके पर पहुंचे। साथ ही एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के निदेशक भी उनके घर पहुंचे। घटना को लेकर बिंदा पासवान के भतीजे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक ये हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। इस दौरान बदमाशों की 2 बाइक मौके पर छूटी, जिससे ग्रामीणों ने थाने में दी है। रात को 11 साढ़े 11 बजे हमारे जिला सचिव बिंदा पासवान के घर में बमबाजी किया गया। कई 20 से 25 की संख्या में मोटरसाइकिल में लोग आके यहाँ हमारे साथियों से मारपीट करना, कट्टा से मार करना, और जब पूरी बस्ती जब निकल के
आई तो उन लोगों को जानलेवा हमला करके बमबाजी यहाँ पर किया गया। तो ये तमाम चीज़ राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण यहाँ पर हो रही है। हम लोगों की जो बढ़ते जनाधार हमारे साथी लोग जो यहाँ लगातार मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, इससे घबरा कर ये लोग उनको जान मारने की कोशिश। ऐसी घटना से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसको और अच्छे ढंग से हम लोग लोगों को जोड़ करके, लोगों को एकजुट करके, ताकत बना करके इन लोगों को जवाब देने का काम करेंगे। और धनबाद पुलिस को रंगदारी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के नाम पर फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिटी एसपी ने बताया कि 6 मई को गुलाम अंसारी के बरवा अड्डा थाने में आवेदन दिया था, जिसमें अज्ञात अपराधियों पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीक की जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। तह तक पहुंचा गया तब पाया गया कि क्या होता है, यहाँ 4 अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। बता दूं कि इसमें से एक, अगर आप देखेंगे जो अभियुक्तों की जो लिस्ट है उसमें एक जयकांत शिकरे करके है। जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरामी डकैत था पहले अपने ज़माने का, और अभी भी इस टाइप के क्या होता है चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है। इसी के साथ इसके 3 क्या होते हैं गुर्गे और भी थे, इसके 3 लड़के थे और यही लोग का क्विक मनी जिसको बोला आता है कि आसानी से पैसा आ जाए, इसके लिए इस टाइप के षड्यंत्र कारित किए जा रहे थे। अब बड़ी खबर जामताड़ा से है, जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। देर रात प्रतिमा स्थल पर ताला तोड़कर धनुष और तीर को क्षतिग्रस्त किया गया। सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौके पर जुट गए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर धरना और सड़क जाम की चेतावनी दी। यहाँ जामताड़ा कोर्ट मोड़ के पास जो बिरसा मुंडा चौक है, बिरसा मुंडा का यहाँ पे मूर्ति बनाया हुआ है, वहाँ पे वो गेट को तोड़ करके फिर ऊपर घुस करके जा करके फिर उसका प्रतिमा का तीर धनुष तोड़ा गया है। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि आज आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह, खाली यहाँ का बात नहीं है, कहीं पर सिद्धू कानू का प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, कहीं पर तिलका मांझी का प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। आज जैसे यहाँ पर बिरसा मुंडा का प्रतिमा पर तोड़फोड़ हुआ है, तो आखिर ये घटना हो क्यों रहा है? ऐसे ही प्रतिमा और भी अन्य लगा हुआ है बहुत जगह पर, उन सब के ऊपर कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होता है, लेकिन हमेशा आदिवासियों की प्रतिमा पर ही तोड़फोड़ क्यों होता है? खबर लातेहार से, जहां बरवाडीह प्रखंड के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। मध्याह्न भोजन के दौरान स्कूल के बरामदे का जो जर्जर छज्जा था वो अचानक से गिर गया, जिससे कई बच्चे घायल हो गए। घटना में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य बच्चों का इलाज किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक दिलेश कुमार ने बताया कि स्कूल भवन 2004 में बनाया गया था और काफी जर्जर हो चुका है। हम लोग खाना खा गए तो हमने देख पाया फिर गिर गया, फिर एगो के ठेवना में चोट लगा, हड्डी पूरा लग गया, एगो कपार पूरा खचा गया, तब सर हॉस्पिटल ले गए हैं। जो है कि बच्चे लोग खाना मध्याह्न भोजन चल रहा था, बच्चे लोग बैठ के खा रहे थे बरामदा के लाइन में, और एकाएक हम भी कुर्सी पे बाहर ही बैठ के कर रहे थे, एकाएक गिरा, बस उठे और देखे कि ये बच्ची जो काजल कुमारी है वो एकदम गिर गई और घबरा गई, उठी नहीं पा रही है। बाकी बच्चा लोग उठ के भागने लगा, फिर इसको उठाए और मोटरसाइकिल से लेकर आने लगे तो देखे एक बच्चे के और माथा फट गया है, उसको भी लेकर के साथ में 2 को देखे, और बाकी और बच्चे जो इतना लाइन में थे वो लोग हल्का फुल्का खोज कर रहे थे। खबर गोड्डा से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार जिले के घसिया चक गांव में रात करीब 2 बजे आरोपी शराब के नशे में पहुंचा। घर पहुंचते ही पत्नी से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और उसने तेजधार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। चीख पुकार मचते ही बहू ने आसपास के लोगों को बुलाया और घायल महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि वृद्धा पेंशन को लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता है।
कैसे हुआ है दोनों जी में, अब क्या पता कैसा झगड़ा हुआ नहीं हुआ। उसका पोता दो तो उसका साथ में सुहा था, उसको मम्मी को घर उधर पड़ता है। बोलौने मोह गए थे तो मोह उसका मम्मी आए तो हल्ला कल्ला किया था। सब आदमी नौ पर आए तो देखे तो उसको मार को बेहोश है, कोई होशे नहीं। तो सब हम सब आए देखने के लिए, न तो कुछ होशे नहीं। हजारीबाग से 25 लाख रुपए के आभूषण चोरी का मामला सामने आया। जिले के महाराजगंज में ज्वेलरी के दुकानदार की बाइक की डिक्की से आभूषण चोरी की गई। जानकारी के अनुसार ज्वेलरी की दुकान बंद कर रहे थे, तभी एक बाइक से चोर आया और चंद सेकंड में ही डिक्की से कीमती आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है और शातिर चोरों की पहचान में जुटी है। निकल गया, भाई चिल्लाया, हम लोग यहाँ। देवघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। ज्वेलरी शॉप में लूटकांड मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। 3 मई को गणेश मार्केट स्थित बुधन साहा गली में एक ज्वेलरी शॉप में दुकान मालिक को डरा धमकाकर घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने 80,000 रुपए की लूट की थी, जिस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को चोरों के पास से मोटरसाइकिल समेत 10,000 रुपए बरामद हुए। 26 को करीब 14:30 बजे एक गणेश मार्केट में एक शिवम अलंकार ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अपराध कर्मियों द्वारा शटर गिरा करके और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। कांड के उद्भेदन में यह जानकारी मिली कि जो है प्रशांत कुमार झा है और दिव्यांश रंजन और सौरभ कुमार के द्वारा एक मोटरसाइकिल से जा करके और जो शिवम अलंकार ज्वेलर्स है उनके यहाँ शटर गिरा करके और जो लॉकर है या तिजोरी है उसको खोल करके और नकदी जो है ले करके और ये लोग भाग गए थे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाए या अपना अलग कोड और संविधान बना ले। दुबे ने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का जिक्र करते हुए बंगाल को अपराधियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बताया। तो अभिषेक बनर्जी जी और ममता बनर्जी जी कुछ भी कर सकते हैं, नया संविधान भी लिख सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्थान पर वो ममता बनर्जी का भी संविधान चल सकता है। फैक्ट ये है कि कल जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए की डेथ हुई है, ये एक उदाहरण मात्र है कि बंगाल किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल का, बांग्लादेशी घुसपैठिए का और इलीगल काम करने वालों का एक केंद्र बिंदु हो गया था। और बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता सरकार की विदाई का जनादेश दिया, जिसे ममता बनर्जी और उनके समर्थक स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं विधायक पूर्णिमा दास साहू ने इस घटना की निंदा करते हुए टीएमसी का विरोध किया। बीजेपी के सर्वमान्य नेता आदरणीय शुभेंदु अधिकारी की पीए का भी कार में बैठे हुए एक मोटरसाइकिल से आकर किस तरह 4 गोली मारकर उसकी हत्या की, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और अविलंब राजनीति में राजनीतिक विरोध होना चाहिए, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से भाजपा को वहाँ काम करने ना दिया जाए, भय का वातावरण इस तरह से क्रिएट किया जाए और सारा ठिकरा भाजपा पर फोड़ा जाए। आपने देखा शुभेंदु जी के पीए की हत्या कर दी गई, तो ये उनका यही चरित्र है कि हत्या करना, भय फैलाना और लोगों को डराना। प्रदेश सरकार के लाखों कर्मी इन दिनों परेशान हैं। परेशानी की वजह है वेतन भुगतान में हो रही देरी। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही वेतन मिलने में देरी हो रही है, जिसको लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी संघ ने ऐतराज जताया और सरकार से बिना देरी वेतन भुगतान की मांग की है। वैसे तो बोलते हैं कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। विधानसभा के अंदर उन्होंने सीना तान के कहा था वित्त मंत्री ने
झारखंड में कोई वित्तीय संकट नहीं है। इसके बाद भी 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जहाँ तक जानकारी है कि मेरे स्टाफ को भी नहीं मिला है वेतन। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये तथाकथित अगुआ सरकार है। देखिए, तमाम प्रमुख विभागों के सचिव और कई डीडीओज चुनाव कार्य में लगा दिए गए। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, वजह तो वही है। साथ में जो ट्रेजरी घोटाला के मामले उजागर हुए, जो पूर्ववर्ती सरकार से चले आ रहे थे और इस सरकार ने उसे उजागर किया, कार्रवाई चल रही है, जांच पड़ताल भी चल रही है। तो थोड़ी सावधानी भी बरतनी है। ठीक है, 1 महीने विलम्ब हो जाए, लेकिन गलती से भी कोई गलती ना हो। और राजधानी रांची में मच्छरों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। निगम के द्वारा की जा रही फॉगिंग का असर मच्छरों पर नजर नहीं आ रहा, जिस कारण शहरवासी परेशान है। तो वहीं मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। मामले पर रांची नगर निगम के अपर नगर आयुक्त का कहना है कि रोस्टर बना हुआ है और उसके अनुसार ही शहर में फॉगिंग की जा रही। वहीं मच्छर केमिकल के एडिक्ट ना हो जाएं और केमिकल निष्प्रभावी ना हो जाए, इसे देखते हुए समय समय पर केमिकल का रिव्यू भी किया जा रहा है। मच्छर तो इतना है कि अब पूछिए मत, अब कहना नहीं है। बहुत ज़्यादा मच्छर है। फॉगिंग होती है? नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। कचरा का वही हाल है। हाँ, जहाँ देखिए वहाँ कचरा की ढेर है। जाइए हारमोन मैदान में घूमने के लिए, देखिए कचरा की ढेर। अभी जाइए वहाँ पर, देखिएगा क्या स्थिति है वहाँ की। मच्छर पूरा है, इसे काटिए रहा है। फॉगिंग होती है? कहाँ, इधर तो नहीं हो रहा है, हम नहीं देखे हैं। अब तो कब होता है हमको ध्यान नहीं है। पहले होता था, बहुत पहले। मच्छर तो बहुत है। नंबर ऑफ वाहन जो है हमारे पास 8-9 वाहन है, जिसके द्वारा हम लोगों ने एक रोस्टर तैयार किया है सभी वार्डों के लिए। और अब दोनों टाइम हम लोग फॉगिंग करने की व्यवस्था किए हैं। उसके लिए डॉक्टर किरण हमारी प्रभारी पदाधिकारी, उनको बोल दिया गया इस संबंध में आप वर्कआउट करें। और जो फॉगिंग का समय था उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, पाली बढ़ा रहे हैं और करीब 53 वार्ड हम लोग कवर कर रहे हैं रोस्टर बना के। तो हमको लगता है समस्या दूर होगी अब। खबर रामगढ़ से है, जहां मौसम ने अचानक करवट ली है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल और आम की पैदावार को भारी नुकसान पहुंचा। पतरातू रांची मुख्य मार्ग पर कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा। वहीं पतरातू डैम के पास तेज हवा में एक शेड गिरने से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। देखिए रामगढ़ संवाददाता जावेद खान की खास रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त मैं पतरातू में हूँ। देख सकते हैं रांची को जोड़ने वाली जो सड़क है पतरातू से, तो 20 सड़क पे यहाँ पर पेड़ गिर गया है। हालांकि किसी तरह का यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई है, उस समय गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। देख सकते हैं तार भी यहाँ पर 11,000 गिरा हुआ है और बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित होने से बची है। स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली विभाग को इस बात की सूचना दी। उसके बाद जो है यहाँ पर लाइन काट दिया गया, लेकिन पतरातू से रांची के बीच में जो ये सड़क है उस पर यातायात कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। 20 सड़क पर ही पेड़ गिरे हैं। कई अन्य स्थानों पर भी पेड़ गिरने की सूचना मिल रही है, क्योंकि तेज आंधी के बीच में बारिश हुई है। इधर मौसम विभाग ने बताया कि अगले शनिवार तक इसी तरह से पूरे रामगढ़ जिले में बारिश देखने को मिलेगा और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। फिलहाल रामगढ़ जिले में बारिश का क्रम जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर जामताड़ा से है, जहां नारायणपुर प्रखंड के नयाडीह पंचायत सचिवालय में सरकारी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। पंचायत भवन के बाहर लगी सोलर सिस्टम से संचालित पानी टंकी फट जाने से रोजगार हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत मुखिया और सचिव को इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने बताया कि शिकायत करने के बाद उन्हें खुद मरम्मत करने की बात कही गई। पानी की बर्बादी से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। गिरते रहे तो मुखिया के बोले ही हो तो मुखिया ध्यान ना दे, वो ध्यान नहीं करा। बोल रहे हैं कि हम लोग मुखिया को भी बोले ये एक काम कीजिए ना, यहाँ रिपेयरिंग करा दीजिए, टंकी चेंज करा दीजिए, तो नहीं सुन रहा। मुखिया भी नहीं उसमें आता है, क्या बोलता है ग्राम सभा, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। 24 घंटा पानी गिरता रहता है ना, 24 घंटा नहीं, मतलब जैसे किरी में उठा ना 9 बजे से शुरू होगा 2 बजे।
गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर कहा है कि देश के लिए जनगणना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि हर साल 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण इसमें देरी हुई। सांसद ने कहा कि पहले चरण में घरों की संख्या, प्रकार और उपलब्ध सुविधाओं का सर्वे किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 131 के बाद पहली बार जातिगत आबादी की गणना होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की डिजिटल व्यवस्था की सराहना की और कहा कि अब ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में आसानी से स्वगणना भी की जा सकती है। वो बड़ा ही बेहतरीन ऐप है। आपके सामने बैठे बैठे जो आप समझिए कि जो पहले वक्त लगता था, 1-1 घंटा का वक्त लगता था, मुश्किल से 4-5 मिनट में जो है वो पूरा डाटा पूरा लोड हो गया। और डाटा ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट है, जो डिजिटल प्रिंट है, वो नहीं मिटाया जा सकता है। लोग अब नहीं कह सकते कि हमने ये लिख दिया था जी, हमने वो लिख दिया था जी। तो मुझे लगता है कि सारे जनगणना पदाधिकारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।